नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं एक बहुत ही ग्रेट मास्टर जिनका नाम है अवनी राव और वो मुंबई से हैं और पिछले 21 सालों से ध्यान का प्रचार और प्रसार कर रही हैं। उन्होंने शुरुआत से ही PSSM से जुड़कर ध्यान जगत को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। तो नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है ज्ञान धारा। थैंक यू। आज मैम हमारे साथ 7 चक्रों के बारे में अपना विजडम शेयर करेंगी। तो मैम मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो इनका हमारे शरीर में क्या महत्व है? इनका बहुत महत्व है क्योंकि ये 7 चक्र हमारे जो सेकंड बॉडी है, जो हमारा एनर्जी बॉडी है, त्रिक बॉडी है, उसमें स्थित है। तो ये चक्रास जब ब्लॉक होते हैं तो हमारे फिजिकल बॉडी में हमें अनारोग्य के शिकार हो जाते हैं हम। तो ये 7 चक्रास अलाइंड होना बहुत बहुत ज़रूरी है और इसमें जो ब्लॉकेजेस है उसे हमें निकालना बहुत ज़रूरी है। यस मैम। तो मतलब हमें कैसे पता चले कि ये हमारे चक्र ब्लॉक हैं? जब भी हम ये सब हमारे ध्यान से संबंधित है। हाँ। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो पूरी ऊर्जा जैसे हमारे भ्रमरंध्र के द्वारा जो फ्लो होना शुरू हो जाती है तो वो पूरी तरह से हमारे पैरों तले तक पहुंचना है। अगर बीच में कहीं भी रुक जाती है और हमारे में जहाँ भी हमें दर्द महसूस करते हैं, बहुत लोग घुटनों के दर्द, पैरों में दर्द, स्टमक प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन या हार्ट प्रॉब्लम्स या थ्रोट में कोई प्रॉब्लम्स है, जहाँ भी है तो वहाँ पर ऊर्जा पहुँचती नहीं है और वो एक एक चक्रा से कनेक्टेड होते हैं। तो इसके वजह से तभी हमें पता चलती है कि कहीं तो भी हमारे चक्रास में ब्लॉक है और उसको ध्यान के द्वारा और हमें अपने ऊपर वर्क करना है। जैसे हमारे इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर हमें उसको वर्क करना है और कहाँ हम उस इमोशंस में अटके हुए हैं, जो उसे हम अटैच्ड है, तो उसमें ध्यान के द्वारा उस बाहर आने की कोशिश करना चाहिए। तो तब हमारा एनर्जी पूरी तरह से फ्लो होता है और हमारे चक्र पूरी तरह से अलाइंड होने लगते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने चक्रास को खोल सकते हैं। हाँ, सबसे यही मार्ग है और वहीं पर हमें चक्रास को फोर्सिबली कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ। ध्यान के द्वारा ऑटोमेटिकली एनर्जी बॉडीज में एनर्जी आने से चक्रा सब अपने स्थिरता से अपने एक ही अलाइनमेंट में आते हैं। ओके। तो मैम ये कौन कौन से हैं चक्र, उनके आप हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। जो पहला चक्र है जो मूलाधारा चक्र है। मूलाधारा चक्र में जो एकदम हमारे एनस के पास वहाँ पर स्थित होता है, एकदम बॉटम में। तो जहाँ पर हमें वो चक्रा ब्लॉक होने से हमें हमेशा डर के हम जीते हैं और इनसिक्योर कि अभी आगे क्या होगा, हमें कल क्या होगा, बार बार हम फ्यूचर में रहते हैं। मतलब भविष्य का डर रहता है और पास्ट में रह जाता है कि बहुत लोगों ने पास्ट में हमें इस तरह का दुख दिए या ऐसा कुछ हुआ है और ईगो प्रॉब्लम्स रहते हैं। उसके वजह से हमें बहुत सारे एनस के प्रॉब्लम जैसे पाइल्स के शिकार हो जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम और एंगर, गुस्सा ज़्यादा रहने से हमें वो पाइल्स की व्याधि आती है और बहुत सारे एनस के प्रॉब्लम्स हमें होते हैं। नेक्स्ट चक्र है स्वादिष्ठाना चक्र। स्वादिष्ठाना चक्र में हम जीवन में मिठास भूल जाते हैं। हमें हमेशा हमारे बहुत सारे कंपैरिजन में रहते हैं। हाँ। और हमें इसके वजह से
जो डायबिटीज़ का रोग अभी सब लोग बोलते हैं कि सबको आ रहा है, लेकिन वो हमारे जीवन में मिठास हम खो गए हैं। और इस स्वादिष्टानांग चक्र का और एक है कि दोनों एनर्जीज बैलेंस होना चाहिए, एक स्त्री शक्ति और पुरुष तत्व, दोनों शक्तियाँ एक होने से हमारा जो स्वादिष्टानांग चक्र बैलेंस होता है। इसमें और एक इसका है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे हम जो बच्चा हम जन्म देते हैं तो स्त्रियों को क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में और यूट्रस प्रॉब्लम्स में, फाइब्रॉइड्स। तो ये मेन प्रॉब्लम है कि हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है। हम स्त्री जन्म लिए हैं, लेकिन हमें इस मंथली प्रोसेस के लिए हमें बहुत बचपन से हमें उसके ऊपर एक हेट्रेड जैसा भाव पैदा हो गया और हमें बार बार लगता है ये क्यों ऐसा हमें मंथली होता है। इसके वजह से हमारे नकारात्मक थॉट्स के वजह से हमारा सब पीरियड्स का प्रॉब्लम शुरुआत होती है और इस वजह से फाइब्रॉइड्स इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स से भी कनेक्टेड है, क्योंकि सेक्स एक्चुअली उस परमात्मा ने दिया है कि हम चाइल्ड बर्थ के लिए उसको ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस वहाँ पर है। लेकिन हमें उस नॉलेज नहीं होने से सेक्स का मतलब एक स्त्री और पुरुष का मिलन, एक्चुअली वो मिलन किस तरह से रहना है कि हम कितने प्यार से मिलते हैं, ऐसे नहीं कि वो जो लस्ट है वो इस तरह से वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें वो एक यूनियन है जो हम अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, लेकिन उसका नॉलेज नहीं होने से हमने उसको उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको अस्त व्यस्त किया है। लेकिन इसमें हमें जानना है कि ये एक यूनियन है, अपने परमात्मा से भी हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि उस ध्यान के द्वारा उस एनर्जी कनेक्ट होने से हमारी यूनियन उस तरह से भी होती है। तो लव इज़ द एनर्जी, और उसके वजह से हमारे जीवन में दोबारा हम मिठास ला सकते हैं। उसके बाद मणिपुरा का चक्र, वहाँ पर वो जो मणिपुरा का चक्र में भी बहुत ईगो होता है, बहुत लोगों को अहंकार होता है कि हम सब जानते हैं और थोड़ा सा जानने से भी हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन हमें छोटे बच्चों से लेके हम बड़ों तक सबसे सीखना है। और उसमें बहुत सारा हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, उसके वजह से वो हम दूसरे का सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, तो हमारे इसमें कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम शुरू होता है। बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन, तो इंटेस्टाइन्स में सब स्मॉल और बिग इंटेस्टाइन्स में ब्लॉकेजेस आते हैं, तो इसके वजह से हमारे थॉट्स के वजह से वहाँ पर ब्लॉकेजेस होते हैं। फिर किडनीज का प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर और लिवर का प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम सब कुछ हमारे अंदर दबा के रखते हैं, तो उसको हमें वो सब क्लियर करना है। क्योंकि जो जठर अग्नि है वहाँ पर है, जो भी हम खाते हैं वहीं पर डाइजेस्ट होता है, लेकिन हम उस अग्नि का दुरुपयोग करें। एक्चुअली वो हमारे अंदर का सिस्टम क्लीन करने के लिए उसका तो हमारे थॉट्स का बहुत उसके ऊपर प्रभाव होते हैं और ज़्यादातर अहंकारी। तो मैम ये मणिपुरक चक्र जो है ये नाभि के ऊपर, नाभि के प्रदेश में होती है, वहाँ पर होता है मणिपुरक चक्र। ओके। और फिर उसके बाद हमारा अनाहता चक्र। अनाहता चक्र में हमेशा उस प्रेम भाव या करुणा के साथ एक जॉयफुल स्टेट में और हमेशा एक शांत स्थिति में रहना चाहिए। लेकिन हम उसको बंद किए, बहुत सारे राग, द्वेष, ईर्ष्या, इस तरह के सब भाव रहने से हमारा हार्ट बंद हो चुका है। तो वो उसको क्लोज डोज कहते हैं। वो क्लोज डोज को ओपन कर देना चाहिए और पूरे प्यार, और इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक है, हम सब एक है, और सब लोग सबके साथ, जहाँ वो इंसान हो या प्राणी या कुछ पशु पक्षी, सब कुछ एक है। तो हमें हमेशा उस लव एनर्जी से रहना चाहिए और सभी को स्वीकार करना चाहिए, तभी हमें हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। जब भी हम हमारा लव शेयर करना है, हम हमेशा पाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम नहीं देंगे हम कुछ पा नहीं सकेंगे।
तो गिविंग इज फर्स्ट, और फिर रिसीविंग होगा नहीं होगा वो अपने पे नहीं है, लेकिन हमें देना सीखना है पहले। तो इस तरह का जब भी हमारा अनाहता चक्र, जो हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, जहाँ पर वो पूरे 12 के 12 जो पंखुड़ियाँ वो सब ओपन हो जाते हैं, और हमें स्वयं ही बहुत अच्छा लगता है अपने आप में कि हम कितने प्रकृति से एक हो गए और हम सबको स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो विशुद्धा चक्र है, और उस चक्र में ब्लॉकेजेस में है कि सपरेशन, हम जो भी है हम बाहर नहीं बोल पाते, और बचपन में स्पेशली लड़कियों को कहा गया है कि आप ये नहीं बोलो, वो मत करो, ऐसा रहो वैसा। तो स्पेशली लेडीज और लड़कियां उस तरह से हम बड़े हो जाते हैं, तो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बचपन में माँ बाप, फिर बाद में शादी के बाद हम बोल नहीं पाते। तो यहाँ पर ज़्यादातर थायराइड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और उसके वजह से ये चक्र ब्लॉक होती है। तो ध्यान के द्वारा धीरे धीरे हमें अपना जो बोलना है, हम जब बोलना चाहते हैं तो हम बोल देना चाहिए, अपने आप में दब के नहीं रहना चाहिए। इस तरह से ध्यान के द्वारा हमारे में वो क्षमता आती है कि हम एक्सप्रेस करना सीखते हैं, और उससे हमारा विशुद्धि चक्र ओपन हो जाता है। अनाहता चक्र जब वो तो आज्ञा चक्र कहते हैं, और जहाँ से वो एक्चुअली आज्ञा चक्र हमारे यहाँ पर दिखाई देती है थर्ड में, लेकिन उसका एक्चुअल कनेक्शन अंदर है, हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, वो उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, नहीं तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, जहाँ पर हमारा पूरा जन्मों जन्मों का नॉलेज उसमें स्टोर्ड है वो नॉलेज। तो वहाँ से पहले जो भी एनर्जी वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर थर्ड आई के ऊपर प्रोजेक्ट होती है। तो थर्ड आई का एक्चुअल मतलब है कि इनर परसेप्शन, हमारा जो अंदर में जो वो इनर आई भी कहते हैं, कि उस नॉलेज से ध्यान के द्वारा जब ऊर्जा यहाँ तक आ जाती है, ध्यान करते करते ऊर्जा आने के बाद हमें बहुत सारा जैसे हम मास्टर्स कहते हैं, और हमें ज्ञान आने लगता है, और बहुत लोगों से हमारी संपर्क होती है, हमारी इंट्यूशन बढ़ता है, और हमें अंदर में आवाज़ें आती है, मैसेजेस आते हैं। तो आज्ञा चक्र जब भी ओपन हो जाती है तो हमें हमारा पूरे जन्मों का नॉलेज पता चलता है। और जब भी एक बच्चा जो भी धरती पे माँ के गर्भ में आता है, जो पहला श्वास है वो यहीं से शुरुआत होती है, हमारी थर्ड आई से ही, उस ब्रेन स्टेम में पहले वहाँ से ही शुरुआत होती है। उसके बाद अपने, और वहाँ पर सिर्फ 2 ही पेटल्स रहते हैं आज्ञा चक्र में, क्योंकि वो अपने इंगला पिंगला नाड़ी से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ध्यान में कुंडलिनी शक्ति ऊर्जित होने से वो दोनों एनर्जीज आके यहाँ पर स्थित हो जाते हैं। इसके लिए 2 पेटल्स ही होते हैं आज्ञा चक्र में। और फिर सहस्रारा चक्र में 1000 पेटल्स, और वो एक पूरा बड़ा कमल का फूल जैसा खुला जैसा एक्सपीरियंस होते हैं। तो हम वो उस समय पूरी तरह से उस एनर्जी से हम कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से सहस्रारा चक्र तक आने से हमें एक वननेस के भाव, जैसे जीसस क्राइस्ट, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, उस तरह की स्थिति में हम आ जाते हैं। तभी हम सबको एक ही, हर एक चीज़ में हम अपने आप को पाते हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई पेड़ पौधे, कोई भी पशु पक्षी जो भी है, अब हम उसमें सब में अपने आप को देखते हैं, और वो और हमें कोई अंतर ही नहीं है। इस तरह के सोच आने लगती है, वननेस में आ जाते हैं जब हमारा तो ये खुल जाता हमारे 7 चक्र से, ये 7 चक्र और इसका ये नॉलेज है। तो दर्शकों, अभी हमने जाना 7 चक्रों के बारे में। मैम ने हमें बहुत ही डिटेल में विस्तार से समझाया कि कौन सा चक्र की, मतलब अगर हमारे अंदर एक डर की भावना है तो इसका मतलब हमारा मूलाधार चक्र से वो रिलेटेड है, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फियर है ना,
और इसी तरह से ये आपका मणिपुरक चक्र है, ये ईगो से रिलेटेड। स्वादिष्टाना चक्र हमारे लाइफ में मिठास। हाँ, तो सबका अलग अलग चक्रों का अलग अलग महत्व है। तो मैम इससे आगे मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हमने सुना है कि हर एक चक्र का एक रंग से भी कोई रिलेशन होता है, कलर भी होता है हर एक चक्र का अलग अलग। तो मतलब क्या होता है उससे, जैसे मूलाधार चक्र है उसका कौन सा रंग? उसका कलर लाल होता है, लाल रंग है। और जब भी वो पूरी तरह से ऊर्जित हो गए और पूरी तरह से क्लियर हो गए, कोई ब्लॉकेजेस नहीं, तो पूरा लाल कलर चमकता है। ओके। नहीं तो वो एकदम वो ब्राउनिश कलर जैसे मट्टी जैसा लगता है, वो ब्राउन रेड मिक्स। तो जब भी वो पूरी तरह से ऊर्जित हो जाता है और उसके जो भी ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाते हैं, तो हमें ध्यान में दिखाई देते हैं चमकता हुआ एक लाल। उसके ऊपर स्वादिष्टाना चक्र ऑरेंज कलर रहता है, तो ऑरेंज कलर में भी बहुत ब्राइटनेस आती है और पूरा एनर्जी एक बड़ा बॉल की तरफ हम देखते हैं कि उसके कलर पूरी तरह से। और मणिपुरा का चक्र स्लाइट येलोइश, एक गोल्ड येलो गोल्ड की तरह चमकने लगते हैं। फिर अनाथा चक्र में ग्रीन कलर, तो ग्रीन एक हीलिंग एनर्जी होती है जो उससे कनेक्टेड है। तो इस चक्र जब भी पूरी तरह से हम उस लव एनर्जी में रहते हैं, उस ग्रीन लाइट में रहते हैं, तो उस ऊर्जा सब तक पहुंचती है। तो मैम जैसे हमने सुना है कि अगर हमें अपने हार्ट चक्र पे काम करना है तो ग्रीन कलर है, तो मतलब जैसे एक नेचर के साथ हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों का रंग जैसे हरा होता है। तो ये चक्रास का एक है कि हम सभी चक्रास एक के बाद एक कनेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट एक चक्रा के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। अच्छा। क्योंकि ये सभी चक्रास कनेक्टेड है। अच्छा। और वो एक दूसरे से कोऑपरेटिवली काम करते हैं। तो कभी भी अगर हमारा अनाथा चक्र को हम ठीक करना है तो बाकी के चक्र ये नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो तीन जो नीचे हुए चक्र से मूलाधारा, स्वादिष्टाना और मणिपुरका, वो हमारे भौतिक शरीर से कनेक्टेड होते हैं। ओके। तो उसे भौतिक जब भी हमारा पूरी तरह से सही है, तो बाकी के ये जो ऊपर के चक्र वो हमारे दिव्यत्व से कनेक्टेड है। तो ये हमें हमारे लोअर चक्रास पहले पूरी तरह से अलाइंड और पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए। मतलब एक चक्रा को छोड़ के दूसरे चक्रा पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उधर ही अटक जाएंगे। ये भी ठीक नहीं होगा और वो भी ठीक नहीं होगा। तो जैसे हम अभी मैंने अपने हार्ट चक्र के बारे में बताया, फिर हमारी विशुद्धि चक्र, वो एकदम आकाश कलर, लाइट ब्लू कलर। तो जैसे वो कलर चेंज होता है तो हमें भी ऐसा फील होता है कि बहुत फ्रेशनेस आ जाती है, और हम हमारी हर बात और सोच हम बोलने के लिए तैयार है। और ये विशुद्धि चक्र हमारे पूरे थ्रोट से लेके हमारे जो लंग्स है वो सब से कनेक्टेड है, हमारे स्टमक तक। क्योंकि यहाँ से हम जो भी अन्न लेते हैं वो डायरेक्ट है, इसे हम जो बोलते हैं, गा सकते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चक्र है, विशुद्धि चक्र। उसको हम, और यहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस है, अगर इस चक्र ओपन हो जाएंगे तो हमारा थायराइड प्रॉब्लम इमीडिएटली ठीक हो जाता है। हमें कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं होती। फिर आज्ञा चक्र, वो एकदम जैसे डार्क ब्लू कलर, ऐसे पीकॉक कलर होता है उसका कलर का, और जिसको इंग्लिश में इंडिगो कलर भी कहते हैं। क्योंकि सभी कलर्स मिलके हमें कभी कभी उसका एक्सपीरियंस होता है कि वो सब कलर्स बहुत बार जो ध्यान में रहते हैं वो बोलते हैं कि हमको इंडिगो कलर्स दिखाई दिए, रेनबो दिखाई दिए। तो हम आज्ञा चक्र तक कभी कभी पूरा वाइट लाइट दिखाई देता है। तो वो कलर्स का
महत्व है हमारे आज्ञा चक्र। सहस्रारा चक्र तो पूरा वायलेट कलर होता मतलब है, एक जामनी रंग जिसको बोलते हैं, बैंगनी रंग का। तो वो तभी वो पूरा कलर हमें दिखाई देते हैं ध्यान में। हम उस स्थिति में जाने के बाद उस कलर से पूरी तरह से ऐसा लगता है कि हम उस कलर में पूरी तरह से उस कलर में हम कनेक्टेड हैं। तो ये सभी 7 चक्रास, और वो पूरा ब्राइट होता है और एक वननेस का फीलिंग, और बहुत ऐसा लगता है कि हमारा एक नया जीवन शुरुआत हो गई और हमें हमेशा एक आनंद स्थिति में रहते हैं। मैम आपने बहुत अच्छी हमें बताया कि कैसे 7 चक्र 7 रंगों से जुड़े हुए हैं, ये भी हमें पता चला। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने हमें समझाया दर्शकों कि कैसे मतलब हम अपने चक्रों को खोल सकते हैं और उन पर कैसे हम वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा विशुद्ध थ्रोट चक्र अगर ब्लॉक है तो मतलब हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कोई बात दबी हुई तो नहीं है ना, कुछ हम बोलना चाहते हैं तो हमें कह देनी चाहिए वो बात, तो उससे हमारा थ्रोट चक्र ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और जैसे थायराइड प्रॉब्लम्स आपने बताया कि वो विशुद्धि चक्र बंद होता है हमारा, उससे रिलेटेड है। तो हर एक चक्र का हमारे जीवन में कितना महत्व है, हमारे शरीर पर कितना उसका असर पड़ता है, ये सब हमें पता चला। तो मैम मेरा अब आपसे सवाल ये है कि ये चक्रों का कॉन्सेप्ट मतलब कब से है, और क्या ये आध्यात्मिक काल मतलब जो द्वापर युग है ये तब से चला आ रहा है ये चक्रों का कॉन्सेप्ट? ये मैं आपसे थोड़ा इस बारे में जानकारी लेना चाहूँगी। मुझे 3 साल पहले एक बुक थ्रू द चक्रास अ टेल ऑफ एडवेंचर इन 7 गोल्डन पिरामिड्स का उस पुस्तक के बारे में जूम सेशन में एक ओडिशा के मैडम पत्री जी को बता रही थी वो बुक। हाँ, तो ये द्वापर युग से कनेक्टेड है और ये एक क्रिया योगी है जिसने ये पुस्तक लिखी है, लेकिन अभी उनका जन्म अमेरिका में हुआ है, लेकिन वो वहाँ अमेरिकन रहते हुए भी उनको इस नॉलेज था क्योंकि वो उस युग से कनेक्टेड है, द्वापर युग से। तो उन्होंने उनको चैनल हो गया है और वो अपने पास्ट लाइफ्स में जाके वो ज्ञान सब उनको मिला है और उसके वजह से उन्होंने ये बुक लिखा है। तो उनका नाम है नया स्वामी सावित्री सिम्पसन। तो वो बुक देखने के बाद मुझे बहुत अभी भी वो बुक के मुझे वो ज्ञान आते हैं तो मेरा पूरा बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो बुक पढ़ना मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। तो एक मास्टर है उड़ीसा में, उनका नाम है हरीश टोंग। तो उन्होंने उस बुक का PDF मुझे जेरोक्स करके मुझे भेजा है, उसका सैक्रो स्टाइल करके। तो पहले 2 बार मैं पढ़ रही तो मुझे वो बुक बहुत हैवी लग रहा था और बहुत नींद भी आ रही थी। तो मुझे वो पढ़ना है और ये एक ज्ञान सबको देना है, इस तरह के बहुत सारे फीलिंग्स आते थे मुझे अंदर से। तो फिर मैं उस लेखिका को मैं इन्वोक करके फिर मैं वो बुक पढ़ने लगी और फिर नोट्स लिखना शुरू की मैंने। तो उस बुक में पढ़ते समय मुझे पता चला कि ये जो 5 चक्रास है ये 5 पांडव से कनेक्टेड है द्वापर युग में। और जो अपना छठा चक्र है वो भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड है। और कुंडलिनी शक्ति है वो द्रौपदी माता है, वो कुंडलिनी शक्ति है। और उनका विवाह अर्जुन जी से हुआ है, लेकिन वो 5 भाइयों को एक स्थिर रखना है क्योंकि वो सब भाई अलग अलग चक्रास के अधिपति है। तो उनको सभी को एक स्थिर रखना है 5 को, तो इनकी शक्ति जरूरत है। और उस समय में यही स्त्री है जो बहुत पावरफुल है। भले उनका विवाह अर्जुन जी से होता है, लेकिन ये कॉस्मिक प्लान के वजह से बाकी के भाइयों को भी उस सभी चक्रा से वो अधिपति है और सभी को अलाइन करना है। तो उन सभी के साथ उनका विवाह होना जरूरी है। और इसके वजह से उनका विवाह सभी भाइयों के साथ हुआ है। उस शक्ति के वजह से वो 5 चक्रास अलाइंड है।
और छठा चक्र तो भगवान श्री कृष्ण, आज्ञा चक्र, वो तो हमेशा वहीं पर स्थिर है। और सातवां चक्र के द्रौपदी माता या कुंडलिनी शक्ति, जब भी वो पूरी तरह से ऊर्जित होती है और पूरा जो 1000 पेटल्स ओपन हो जाते हैं, तो हम उस शक्ति को सहस्रारा जैसे हमारा ओपन होता है। क्योंकि हम जब भी पैदा होते हैं तो हमारा जो एक सॉफ्ट ब्रेन जैसा रहता है, वो मूव होता है छोटे बच्चे का। हाँ, जैसे वो 1 साल तक वैसे ही रहता है। इसके लिए माँओं को कहा गया है कि बच्चे को संभाल के रखो, उसके सर को ढक के रखो, क्योंकि 1 साल के बाद वो पूरा ये हो जाता है, स्कल तैयार हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो एनर्जी वही हमारा सहस्रारा चक्र का पॉइंट है। ओके। क्योंकि हमने देखा है छोटे बच्चों का यहाँ से वो बहुत सॉफ्ट होता है और वो हिलता भी है। तो उसको कहते हैं कि बहुत ध्यान से पकड़ना चाहिए, इसीलिए छोटे बच्चों को। ओके। तो ये कुंडलिनी शक्ति तो ये इस पुस्तक में ये इसके बारे में बताया गया है। और ये द्वापर युग में कनेक्टेड है। और पहले चक्र के अधिपति है सहदेव जी, मूलाधारा के चक्र के अधिपति सहदेव जी। और सेकंड स्वादिष्ठाना चक्र के अधिपति नकुला जी। और थर्ड चक्र मणिपुरा का चक्र अर्जुन जी। अनाहता चक्र का भीम। और विशुद्ध की युधिष्ठिर। और छठा चक्र भगवान श्री कृष्ण। और सातवां चक्र कुंडलिनी माता या द्रौपदी माता। ओके। तो मैम ये तो इस बुक पढ़ने के बाद मुझे कुछ इस नॉलेज का पूरा अलग ही मुझे, और वहाँ उसमें 7 गोल्डन पिरामिड्स से कनेक्टेड है। तो उस बुक में हर एक पिरामिड में वो मेडिटेशन होता है। वो ध्यान करवाते हैं उसमें। और मैं 7 दिन का वो सेशंस किए हैं। और हर रोज एक पिरामिड में पहले गोल्डन पिरामिड में वो, क्योंकि अर्थ चक्र से कनेक्टेड है, अर्थ बाउंड, तो उसमें सब पूरे जो बड़े बड़े पत्थर और जो रेत है, सैंड है, उस चक्र में वो उस पिरामिड में, उस गोल्डन पिरामिड में सब जो अर्थ से कनेक्टेड है, उसके ऊपर बैठ के हम ध्यान कराते हैं। अच्छा, ओके। सेकेंड चक्र जो है वो पानी, वाटर एलिमेंट है। तो सेकेंड गोल्डन पिरामिड में पूरा पानी होता है और हम उस पानी में बैठ के ध्यान करे से वो फीलिंग होता है। अच्छा। तो पानी में कितना एनर्जी होती है और कितना हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और बहुत हमारे क्रिएटिव टैलेंट्स है, वो सब कुछ बाहर आने लगता है। और मणिपुरा का चक्र अग्नि, तो वहाँ पर अर्जुन जी उस अग्नि से वो यज्ञ करते हैं। और उस यज्ञ में जो भी आहुति डालते हैं हम, जैसे हम यज्ञ में बैठते हैं तो वो सब मंत्र पढ़ते हैं, तो हम वो धान्य डालते हैं। लेकिन उस समय हमारे जो कर्म है वो आहुति की तरह उसमें डालते हैं। जो कितने जन्मों का जो बैड कर्मास है वो सब उस आहुति में हम उसमें उनको न्यौछावर करते हैं। और हमारा जो आग्नेय हार्ट चक्र है, लेकिन भीम वो इतने बड़े चट्टान जैसे 12 फीट ऊंचाई है, बड़े, उस जमाने में रेड ट्रीज बोलते थे, बहुत बड़े बड़े लाल जो पेड़ रहते हैं, उससे उनका कंपैरिजन होता है। और उस जो इतने बड़े योद्धा है, उनसे वो हार्ट चक्र मीन्स वो कितने सॉफ्ट रहते हैं। भले उनका कद इतना बड़ा है, लेकिन वो हृदय से बहुत नम्र रहते हैं। तो लव क्या है, इमोशंस क्या है, उन्होंने उस चक्र में बताया। मतलब उनसे हम ये चीज सीखते हैं कि कद यार बॉडी से, शरीर आपका कितना बड़ा है उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आपका दिल कितना। और वो जब भी हंसते हैं तो ब्रह्मांड में इतना ऐसे हलचल मच जाती है, और उसका आवाज से जब भी वो हंसते हैं यार,
वो स्माइल करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में एक एनर्जी फॉर्म होता है, और जैसे वो हंसते हैं तो पूरे छोटे छोटे रंग बिरंगे पक्षी आके सब उनके ऊपर बैठते हैं और पूरे आनंद लेते हैं। उनके बारे में उस चक्र में विशुद्धि चक्र में भगवान युधिष्ठिर महाराज उनके बारे में, तो वो धर्मराज के पुत्र है, धर्म के चिन्ह है। तो उस युद्ध में उन्होंने किस तरह से सच्चाई की तरफ और ईमान का पालन किया कि अपने तरफ नहीं ना कौरवस की तरफ, लेकिन वो बैलेंस्ड में उन्होंने उसने वो धर्म निभाया अपना। और उनका जो मेन है कि जैसे द्वापर युग से कलयुग की तरफ आने लगे तो सभी लोगों का मेमोरी लॉस होने लगा, क्योंकि वहाँ पर सब चेंज होने लगे। हम कलयुग की तरफ आ रहे तो हम सब भूल जा रहे थे। तो उसने उसके पहले उन्होंने सब महाभारत का और भगवत गीता के सब कुछ सभी से लिखवाया है। उनके वजह से ही हम आज महाभारत और भगवत गीता पढ़ सकते हैं। उनका बहुत बड़ा श्रेय है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि सभी लोग मेमोरी लॉस हो रहे हैं, और क्योंकि कलयुग आ चुकी है और इसके पहले सबसे वो लिखवाते हैं। इसके लिए वो जो भी उन्होंने लिखा है वो हमारे लिए बहुत बहुत फायदा हुआ है, जो भगवत गीता में हमें जो नॉलेज अभी मिल रहा है। बहुत ही सुंदर। और भगवान श्री कृष्ण अपने आज्ञा चक्र में वो वहाँ पर स्थित है, तो जैसे वहाँ पर एनर्जी वहाँ फ्लो होती है, तो वो किस तरह से कहते हैं कि हमारा ईगो, हम सिर्फ शरीर ऐसे सोचते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर एक भाग है, लेकिन हम ना अपने शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हम आत्मा है उस तरह से हम बोलते नहीं हैं। ईगो होना चाहिए, वे कहते हैं ईगो होना चाहिए, वो अच्छाई के लिए, लेकिन ज्यादा अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक में हमें हानिकारक और हम आगे नहीं बढ़ सकते अगर अहंकार हमारे अंदर रहेगा। अगर वो हम उस अहंकार भाव से नहीं होते हैं और ध्यान करते हैं और उस एनर्जी उस ऊर्जा के साथ हम एक चैतन्य है, एक कॉन्शियसनेस है, उस आज्ञा चक्र में हमें पूरी तरह से पता चलता है। और वही वहाँ से ही हमारा द्वार है, जो पैसेज है, हम सहस्रारा चक्र को जा सकते हैं। वो बहुत नजदीक का है, लेकिन हम ढूंढते हैं बाहर, लेकिन आज्ञा चक्र से ही सहस्रारा चक्र का पैसेज जाता है एक तरह से, जो टनल, बहुत लोगों को टनल एक्सपीरियंस होते हैं, वो ही टनल है जो हमारे हम सहस्रारा चक्र, जहाँ पर फाइनल लिबरेशन और फ्रीडम। और उसमें सर्विकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि के बारे में कहा है कि सर्विकल्प समाधि में जब भी हम ध्यान करते हैं तो हम एक स्थिति में चले जाते हैं, उस ट्रांस स्थिति में, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम वापस आ जाते हैं। लेकिन एक बार निर्विकल्प समाधि में जाने के बाद हम उसी वननेस स्थिति में रह जाते हैं। जैसे सब अवतार पुरुष वो उसी स्थिति में रहते हैं और सब अपना काम करते हैं, जैसे हमारे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, क्योंकि वो ही स्थिति में रहते हैं, उनमें किसी का भेदभाव नहीं रहता है, वो अपना ज्ञान देते हैं, अपना सारा काम करते हैं। और वो स्थिति में हम हमेशा रहने से हम एक वननेस में, एक टोटल ब्लिसफुल स्टेट में, कि सदैव हम उस आनंद स्थिति में रहते हैं। बाकी हमें किसी के ऊपर कोई अटैचमेंट्स नहीं है और हम हमेशा आरोग्य रहते हैं। तो इसको क्या सर्विकल्प समाधि? सातवें चक्र में उसमें ये सर्विकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि के बारे में बताया कि तभी निर्विकल्प समाधि में फाइनल लिबरेशन, वही बाइबल में भी लिखा है कि वो एग्जिट पॉइंट है, ये एक्चुअली एग्जिट पॉइंट है। लेकिन हम उस स्थिति में ध्यान के द्वारा रीच हो सकते हैं। सब लोग तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। और वो ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने करके बताया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, उस दिन मैं वहीं थी और ब्रह्मांड में इतना जोर से आवाज आया और उस लाइट वहां से निकल गया जिस दिन पत्री सर ने अपना शरीर छोड़ा था। तो वही है उस बुक में कि वो वही लिबरेशन है, वही फ्रीडम है।
तो ये बुक में ये इसके बारे में ये चक्रास और ये 7 गोल्डन पिरामिड्स के बारे में बताया। तो ये तो मैम बहुत ही एक नई जानकारी मिली। हाँ। ये तो कभी हमें पता ही नहीं था इस बारे में, तो कि ये चक्रास इस तरह से भी ऐसे भी रिलेटेड है पांडवों से भी, और कृष्ण भगवान का ये आज्ञा चक्र ये उनसे है। तो वो बुक के द्वारा मुझे पता चला है कि ये द्वापर युग से और ये पंच पांडव से कनेक्टेड है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी माता। मैम इसीलिए पत्री सर बोलते हैं कि स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है। जब तक हम किताबें नहीं पढ़ेंगे हम अपना ज्ञान बढ़ा नहीं सकते। तो मैम अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हम अपने इस चक्रों के द्वारा अपनी इनर जर्नी और आउटर जर्नी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उनका संतुलन कैसे हम बना सकते हैं? ये तो पूरे ध्यान के द्वारा ही हम अपने 7 चक्रास को अलाइन में रखते हैं, और यहाँ पर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली हम पूरी तरह से अपने आप को आरोग्य समझते हैं। हमें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं, हमें कोई डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं होता है। हम मानसिक तौर से हम बहुत शांत है और एक आनंदमय स्थिति में रहते हैं। तो उस समय हमें कोई अटैचमेंट्स नहीं रहते हैं। अटैचमेंट्स का मतलब है कि सब कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं क्या, इनके बिना हम जी नहीं सकते हैं। इस सब के साथ रहते हैं, लेकिन हम डिटैच्ड भी रहने के लिए सीखते हैं, क्योंकि हमें हमारे आगे का जर्नी जो जाने का है उसके पहले हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा टेम्पररी घर है, हमारा एक्चुअली परमानेंट है वहाँ पर है। तो जाने से पहले हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, और फिर जैसे जैसे हमारे सभी चक्रास अलाइंड हो जाते हैं, हमें नॉलेज आती है, और हम अपना जो ज्ञान है हम सबको देना शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि हम चुप नहीं बैठ सकते कि इतना सारा ज्ञान है। और हम एक पर्पस के लिए आए हैं इस धरती पे, और हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम धीरे धीरे अपने बारे में जानते हैं, क्योंकि हम जन्मों से आ रहे हैं, और इस जन्म में हम सब कुछ पूरा करने के लिए आए हैं। तो हमारा जो भी ज्ञान है उसे हमें देना ही है, लास्ट तक हमें देते ही रहना है। तभी हम शरीर छोड़ने के समय हम पूरी तरह से एक डिजायरलेस स्थिति होके हम चले जाते हैं, और इमीडिएटली डायरेक्टली हम अपने घर चले जाते हैं। नहीं तो अगर हमें उस ज्ञान नहीं होता है तो हम यहाँ से और एक लोक है उसमें हम अटक जाते हैं, और जब तक हम वहाँ पर वो लेसन्स नहीं सीखते हैं तो हम आगे नहीं जा सकते। तो ये तो मतलब जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है या कहीं से भी हम जो ले रहे हैं उसको बांटना बहुत जरूरी है, और सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ध्यान में आए, पत्री जी कहते हैं कि आप ABC सीखे हैं, तो वो बताते जाओ, क्योंकि ज्ञान सब अंदर है, और आप बोलते रहेंगे तो ज्ञान ऑटोमेटिकली बाहर आने लगेगा, और आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, और आपका पर्पस क्या है। बिल्कुल। तो जैसे हमें पता चलेगा अपने बारे में, तो हमें और कितना क्लियर हो जाते हैं कि हमें क्या अभी यहाँ पर धरती पे हमें क्या करना है। क्योंकि मैं मेरा ओन एक्सपीरियंस में बताना चाहती हूँ। मैं एक एडवोकेट बाय प्रोफेशन, और मेरा अच्छा प्रोफेशन चल रहा था। मैं हैदराबाद में रहती थी। अच्छा। लेकिन 2003 में मुझे अंदर से इंट्यूशंस आने लगे, और मैं जब भी कोर्ट में खड़ी रहती थी तो मुझे आवाज़ें आती थी कि ये काम नहीं है आपका। ऑलरेडी मैंने 15 साल मेरा जर्नी किया है मेरे प्रोफेशन में, मैं अच्छी स्थिति में थी, लेकिन मुझे अंदर से आवाज़ें आती थी। मैं जब भी मैं वहाँ जाती तो आप इधर क्यों खड़े हैं, ये आपका स्थान नहीं है। अच्छा। पहले तो 1-2 बार मैंने उसको टाल दी, लेकिन बाद में तीसरे बार मैंने सोचा कि कुछ तो मुझे अंदर से आ रहा है, तो मैंने इमीडिएटली मेरा प्रोफेशन को मैंने क्विट कर ली।
मेरे फ्रेंड सब बोले कि मतलब आपने लॉ छोड़ दिया। हाँ, ओके। मे बी मैं आज एक अच्छे पोजीशन में रहती, लेकिन हाँ। ये जो ज्ञान है और मैं कौन हूँ, मैं मेरे बारे में मैं पता ही नहीं कर पाती। तो मैंने वो डिसीजन 2003 में मैंने लिया है। तो तब तक आप पत्री सर से मिल चुके थे? हाँ, ओके। मैं 2001 में आई। ओके। और ये धीरे धीरे मुझे ये सब चेंजेस महसूस होने मतलब लगे। ध्यान करने से आपके अंदर आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई दी। क्योंकि बहुत तुरंत मेरे थर्ड आई ओपन हो गया और मैं बहुत एस्ट्रल ट्रैवल भी करने लगी। और बहुत सारे गुरुज मुझे दूसरे प्लैनेट्स में लेके जाके मुझे वहाँ पर ज्ञान बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये आप है, ये जो इधर है, ये शरीर है, वो आप नहीं है। तो मुझे ये ऑलरेडी वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे। तो मुझे पता है कि ये मेरा इस जन्म में मुझे वो नहीं है। तो मैंने मेरा प्रोफेशन क्विट किया और तब से मैं पूरी तरह से इस 21 साल में PSSM से जुड़ी रही हूँ। बहुत ही सुंदर यात्रा, बहुत सुंदर। तो इस तरह से ध्यान के द्वारा हम अपने आप को पूरी तरह से जान जाएंगे। अपना थर्ड आई ओपन होने से हमें सब ज्ञान आने लगेगा। और लेकिन स्टार्टिंग में तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी हमारे फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना है और बुक्स पढ़ना है, सज्जन संगत है। और धीरे धीरे जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, उसको हमें शेयर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि कितना हमारे जीवन में ध्यान का बहुत महत्व है और एक ध्यान के माध्यम से ही हम अपने सारे चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। और जब हमारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं तो हमें खुद ही उसका प्रभाव नज़र आने लगता है। हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है और हमारा जो एक देखने का नज़रिया है चीज़ों को, वो बदलने लगता है। तो ये बहुत ही सुंदर है कि सब लोग ध्यान करें और फिर ध्यान का प्रचार भी करें। जैसे आपने जितना भी सीखा है उसी को आप लोगों को बताएं। अगर आपने ABC सीख लिया तो उतना ही बताएं। ये नहीं है कि आपको A to Z तक जाने की ज़रूरत है। ABC अगर इतना सीखा है तो यही हम सिखा सकते हैं। एक पिरामिड मास्टर का यही काम है कि जितना आपने सीख लिया वही आप शेयर करें सबके साथ। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने हम इतना अच्छा ज्ञान हमारे साथ साझा किया। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।